राजकुमार भाटी जी का मैं राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ यहाँ पर, ये राहुल गांधी की सुई जो है वो सिर्फ उद्योगपति, 200 बड़े उद्योगपति, उसमें सिर्फ एक एसटी, इसके अलावा नौकरशाहों में गिने चुने ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन यहाँ जो इतनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी एससी, एसटी, ओबीसी के मामले में किस तरीके से मोदी सरकार ने दी है, उसको क्यों नजरअंदाज कर देते हैं फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग? देखिए, जैसा कि गुरु प्रकाश जी बहुत ही समझदारी के साथ मुद्दे को घुमा रहे थे। आप सवाल पूछ रही थी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर, वो गिनवा रहे थे पद्मश्री और वीसी बता रहे थे या जामिया में। ये इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी घुमाती है। सवाल ये नहीं है कि 1, 2, 3 जगह कहीं कोई बाय द वे कोई आ गया हो, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से आगे बढ़ के आ गया हो। जब हम अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी, एसटी के लिए जब अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें पूरा सारी चीज़ें शामिल हैं। उनके साथ जो व्यवहार होता है समाज में, उनके साथ जो शिक्षा में भेदभाव होता है, उनके साथ जो उनकी संपत्ति का सर्वे अगर हो इस देश में, अगर आप अभी बहुत खुशी मना रहे थे थोड़े दिन पहले कि 300 के करीब अरबपति हो गए हैं मिलेनियर, तो उनमें अगर गिनेंगे आपको एक भी एससी, एसटी नहीं मिलेगा, ओबीसी भी शायद नहीं मिलेगा, कोई एक आध बाई भी आ गए हो तो आ गए हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। अब राहुल गांधी तो वहां पर विदेश में आरक्षण को खत्म करने को लेकर बता रहे हैं, वो विचार कब करेंगे? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि मीडिया वाले भी इनका हल्का सा साथ देते हैं। मीडिया ठीक से पूरी बात को कहता नहीं। और जब हम मान लिया यही सवाल चुनाव में धांधली या भेदभाव का सवाल अगर पश्चिम बंगाल में उठता तो मीडिया सरकार के खिलाफ रहता है, और जब भाजपा शासित राज्यों में या केंद्र में उठता है तो मीडिया बीजेपी के साथ होता है। क्या ये पूरी दुनिया को पता नहीं है, भारत देश को पता नहीं है कि चुनाव आयोग कितना भेदभाव करता है? पहली बात तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में ही भेदभाव, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका क्या हुआ कि विपक्ष का नेता भी उसमें होना चाहिए? नहीं है। दूसरी बात, हमने तो सैकड़ों शिकायतें की। हमने तो एक उदाहरण मैं आपको केवल रोमाना जी देता हूं, ये सवाल उठाया था विधानसभा चुनाव से पहले। आदेश नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा था कि जब तक कोई व्यवस्था खुद नहीं तय कर ली जाती है तब तक के लिए ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, है ना? तब तक उन्होंने चीफ जस्टिस को उस पैनल में रखने की बात की थी। और आज की तारीख में जो व्यवस्था है सर, जब कांग्रेस का शासन था उस समय भी बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था होती थी। तो सर ये फिर भ्रम है, ये नैरेटिव है जो आप फैला रहे हैं, या मैं झूठ बोल रही हूं? आप बता दीजिए। नहीं, आप मुझे कृपया ये बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा थी, जो उनकी इच्छा थी, वो न्यायपूर्ण थी या नहीं थी? कि उसमें एक नेता पक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे, एक नेता विपक्ष रहे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहे, तो वो अच्छा होता या खराब होता? और जब दो लोग सरकार के हो गए, जो बात आप कह रहे हैं वो टेम्पररी अरेंजमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, चाहे मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं वो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष था या नहीं था? वो निष्पक्ष होता या नहीं होता? केवल ये बता दें आप, रोमाना जी कृपया बताएं। लेकिन सर ये सवाल राजकुमार भाटी जी आज ही क्यों उठा रहे हैं? ये तो 70 साल से आजाद हिंदुस्तान में यही व्यवस्था चली आ रही थी। अब जब मोदी सरकार के समय में ये व्यवस्था है तभी ये चुभती है। पहले आप लोगों को कभी नहीं चुभी सर, पहले आप लोगों ने इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। तो फिर यही कहा जाएगा ना सर कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से अपनी राजनीति की सहूलियत के लिहाज से देख रहे हैं। मैं बोलता हूं। हाँ जी, आइए। रोमाना जी, देश और समाज इस तरह नहीं चलता है कि जो पहले से चला आ रहा उसे चलने दो। पहले तो इस देश में औरतों को आग में भी जलाया जाता था सती के नाम पे। पहले तो इस देश में कुछ लोग अछूत भी होते थे, उन्हें छूने की मनाही होती थी। पहले तो इस देश में बेटियों को मार भी दिया जाता था। पहले तो इस देश में बचपन में बाल विवाह भी होते थे। इस देश में जो महिलाओं के अधिकार नहीं थे, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अगर समय के साथ हम बदलें, भले के लिए बदलें, अच्छाई के लिए बदलें, तो वो बदलना चाहिए और उसका मीडिया को समर्थन करना चाहिए। ये तर्क देके कि पहले भी तो ऐसा ही होता था, पहले कोई अगर अन्याय होता था तो क्या, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, पहले संविधान लागू हुआ, सामाजिक न्याय के आरक्षण की समर्थक नहीं थी। आपने गिनाई वो सब खत्म हो गई उसके साथ ही, है ना, संविधान लागू होते साथ ही। लेकिन आप जिस उदाहरण देकर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं सर, उसको लेकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये व्यवस्था तो अभी तक किसी को चुभ नहीं रही थी। अचानक से क्योंकि मोदी सरकार को निशाने पर लेना है तो आप लोगों को ये व्यवस्था चुभने लगी। बस मैं इतना कह रही हूं सर। नहीं,
ये मैं दो ही वाक्य बोलूंगा, ये तब चुभती है जब हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग गौर नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते रहें, हमारी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं और हम लोगों के खिलाफ फर्जी भी शिकायत हो उस पर मैं खुद मुकदमा झेल रहा हूँ। मैं दादरी विधानसभा से प्रत्याशी था 22 में, मेरे खिलाफ मुकदमा है, मैं कोर्ट में तारीखों पर जा रहा हूँ, जबकि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया आचार संहिता का। विरोधियों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, हमने एक शिकायत की थी कि यादव, मुस्लिम और ओबीसी के वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा हमें सबूत दीजिए। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए बाकायदा एफिडेविट पे, उस पे स्टाम्प पे। आज तक चुनाव आयोग कुंडली मारे बैठा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जांच करे उसकी। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए हैं कि हमारी फाइनल सूची में वोट थी, लेकिन जो वोटर लिस्ट बूथ पर आई उसमें हमारी वोट गायब थी। ना सर, वोट तो काटी ये जाती जैसी हैं, शिकायतें पोलिंग आपको हैं बूथों पे सर, वोट डालने मैं नहीं तो दिए पहले ही जाते। कह रही थी कि रामपुर ऐसी में शिकायतें सर बीजेपी वालों की थी। जहां जहां बीजेपी के लोग हारे उनके पास भी बिल्कुल ऐसी शिकायतें थी जिस तरीके की शिकायतें आप रख रहे हैं। लेकिन मैंने सर आपसे सवाल आरक्षण को लेकर पूछा था। वो जो राहुल गांधी ने विदेश वो जो राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर आरक्षण को खत्म करने वाली बात कह दी है ना सर, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही। नहीं, राहुल गांधी का पूरा बयान ये है कि जब तक असमानता है तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, तब बराबर हो जाएंगे। हम भी इस बात के समर्थक हैं, एक बार बराबरी में ले आए सबको। इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं, ये पता चल जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है और वो नौकरियों में, शिक्षा में, संपत्ति में कितने % है। अगर वो कम है तो उन्हें बराबरी में ले आओ और उसके बाद जातियां भी खत्म कर दो देश से और आरक्षण भी खत्म कर दो। लेकिन आधा बयान खाली सुनवाना, क्या अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, अश्वत्थामा मारा तो गया लेकिन हाथी मारा गया, आरक्षण खत्म उस समय तक नहीं करना चाहिए। ये तो मोहन भागवत जी ने भी बोला था। मोहन भागवत जी ने, आपको बयान याद हो, बिहार में कहा था कि 2007 तक अन्याय हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।